Bismillahirrahmanirrahim. So today we gonna learn about amplitude modulation and frequency modulation. अब amplitude modulation को हम AM भी लिख सकते हैं, where A stands for amplitude and M stands for modulation. इसी तरह से FM, where F stands for frequency and M stands for modulation. तो सबसे पहले हम लोग इनको इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और मॉड्यूलेशन क्या होता है. तो मॉड्यूलेशन हम लोग इसके बाद पहले एम्पलीट्यूड देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. अब एम्पलीट्यूड होता है ऐसे लंबाई. सो इफ़ ये इस तरह से अगर ये लेंथ कम ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, कि साइकिल्स कितनी है. अब फॉर एग्जांपल ये है 3 साइकिल्स हैं. ये एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हुई, दूसरी साइकिल इधर तक एंड थर्ड साइकिल यहाँ तक. दीज आर 3 साइकिल्स. इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमेशा क्या होता है, हर्ट्ज. कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो अब हम लोग इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, 3 हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी होता है. अब मॉड्यूलेशन अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप के जो कॉल्स आती हैं या फिर रेडियो होता है, आप उसे किस तरह से सुनते हैं, तो आप किस तरह से सुनते हैं, थ्रू रेडियो वेव्स. दिस इज़ द चैनल, मतलब कि जो एयर के थ्रू ट्रैवल करके आता है, दैट दीज आर कॉल्ड द रेडियो वेव्स, और इसको हम चैनल भी कहते हैं. यह आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है. अब हम लोग आ जाते हैं मॉड्यूलेशन. अब जैसे आप बोलते हैं ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है. अब इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने आगे पहुंचाना है, तो हम एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव लेते हैं. दिस इज़ द कैरियर वेव, मतलब इसमें बहुत सारी साइकिल्स होंगी. एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं. मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि हम लोग उस कैरियर वेव को चेंज करते हैं. अब अगर तो इसका हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स सेम रहती हैं, लेकिन हम लोग एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं इस तरह से. अगर एम्पलीट्यूड हम लोग वेरी करते हैं तो वो कौन सी होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. और अगर हम लोग नंबर ऑफ साइकिल्स को कम कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर देते हैं, ये देखो इस तरह से, ये यूँ, फिर यहाँ पे आगे वाइड हो गई हैं, फिर यहाँ पे इस तरह से. अगर हम लोग इस तरह से नंबर ऑफ साइकिल्स को चेंज करते हैं, दैट गोना बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. इस क्या होता है कि जो हमारा एक आवाज़ होती है उसको हम लोग एक कैरियर वेव जो फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होती है उस पर हम लोग उसको लैंड कर देते हैं, और जब उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से फिर एक वेव होती है, वो रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमीटर सेंड करता है. और कहाँ से सेंड करते हैं, एक चैनल के थ्रू सेंड करता है. देन रिसीवर रिसीव करता है, और डीमोड्यूलेशन, मतलब जो आवाज़ हमने बोली होती है उसको डीमोड्यूलेट करता है, मतलब एक ओरिजिनल सिग्नल जो था हमारी आवाज़ का उसको डीमोड्यूलेट कर देता है. तो दैट्स कॉल्ड डीमोड्यूलेशन. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि AM हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते और FM क्यों यूज़ करते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किसी चीज़ को भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको वेव को ट्रांसफ़र करना है, तो फिर आप यूज़ करेंगे AM फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. लेकिन अगर आप AM में एक ड्रॉबैक है, वो है नॉइज़. It don't remove noise. So if you want to remove noise, then you have to go for frequency modulation. इसमें क्रॉस टॉक होती है, मतलब आपको सही तरह से आवाज़ नहीं आएगी, जबकि इसमें आप क्लियर वॉइस सुन सकेंगे. I hope the concept is clear now. If you have any questions, do let me know and also tell me कि मुझे और किस किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए. Thank you so much.